नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बैठक में। दिल्ली के लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आने लगी है, वैसे ही लोगों को लोकसभा चुनाव को लेकर रुचि भी बढ़ने लगी है और लोग अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, क्षेत्र के कामों को लेकर भी प्रत्याशियों की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में बैठक में हम यही मुद्दा लेकर आज हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच रखा, जहाँ पर प्रत्याशियों से क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं लोग, प्रत्याशी जीतने के बाद कौन सा अपना वादा सबसे पहला पूरा करेंगे और पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या कुछ है। देखिए इन सभी बातों पर पूर्वी दिल्ली की जनता की क्या कुछ राय थी, CCN लाइव की एक खास रिपोर्ट में। सबसे पहले तो पानी की समस्या है, क्योंकि इतने सालों से हम यहाँ रहते हैं तो पानी जो है सीवर के पानी से मिला हुआ है, जिससे कि बहुत ही बीमारियाँ हो रही हैं। मेरी खुद की बच्ची 20 दिन से टाइफाइड में है गंदे पानी की वजह से। और दूसरा, सरकारी अस्पताल हो और कुछ सुख सुविधाएँ, और जैसे एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है एक पानी का है, दूसरा पेड़ों का। यहाँ हम खुद से भी पेड़ लगाते हैं, लोग आके काट देते हैं। तो मेरा एक वो भी मोटिव था, मैं चाहती हूँ जैसे सखी वृक्ष नाम से हर कोई एक पेड़ लगाए और उस पर अपना नाम लगाए, उसके सींचे, ताकि हरा भरा रहे, पानी की भी समस्या ना हो, पॉल्यूशन भी ना रहे। ये मेरी इच्छा है। पूर्वी दिल्ली में जो पिछले 8-10 साल से हम लोग फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पानी की है। हालांकि वो संसदीय क्षेत्र के सीधा डायरेक्टली नीचे नहीं आता है, पर क्योंकि मैं यहाँ से निगम पार्षद रही हूँ इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि दिल्ली को बसे हुए हमें मालूम है 70 से ज़्यादा साल हो गए हैं जब लास्ट पाइपलाइंस पड़ी थी यहाँ पर। और यहाँ पर एक बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है कि सीवर लाइंस जो हैं वो मेन वाटर लाइंस के ऊपर हैं, रप्चर हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट होता है, पल्यूट होता है और कहीं कहीं वो आता भी नहीं है, बिकॉज मलबा उसका बन के नीचे गिर गया है। पानी की लाइंस को रिप्लेस कराना यहाँ सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसको अग्रणी होकर हम लोग उम्मीद करते हैं जो हमारे लोकसभा के यहाँ से सांसद चुन कर के आएंगे वो इसको अग्रणी रहकर पूरा करेंगे। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या है कूड़ा निस्तारण की। निगम पार्षद रहते हुए 2017-22 में हमने कई यहाँ पर योजनाएं बनाई थी। हमने कूड़ा घर खत्म करने की योजनाएं बनाई थी, जहाँ पर कॉम्पैक्टर प्लांट्स लगे, कंपोस्टर प्लांट्स लगे, एक सस्टेनेबल मॉडल बने कि कूड़े से खाद बनती है और वो खाद हमारे ही पार्कों को उसके बाद आपूर्ति करती है। बट कहीं ना कहीं उसके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स दिल्ली सरकार की तरफ से इस तरह की रही कि वो जो पूरी योजना थी वो पूरे तरीके से धरती पर नहीं उतर पाई। सो हमें उम्मीद करते हैं कि इसको अग्रणी रहकर यहाँ के लोगों के लिए रहने योग्य चीज़ें जो दिक्कत कर रही हैं उसका हम यहाँ पर समाधान लेकर के आए। सबसे पहले NSA कॉलोनी, जो हमारी पिछड़े वर्ग लोग रोज की हर एक समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो पानी की हो चाहे किसी की, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है काफ़ी लंबे समय तक। तो मैं चाहूँगी NSA कॉलोनी का जो कार्य है वो बहुत अच्छे से प्रगति से हो, ताकि उनके वो जो उनकी सोच है हमारे मोदी जी के लिए परिवर्तन हो और हमारे मोदी जी के लिए वोट आगे आए। तो मैं चाहती हूँ जो हमारे जीतने वाले प्रत्याशी हैं वो हमारे NSA और झुग्गी के लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करें। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और 100% आ रही है। और हमें खाली एक ही चीज़ हम चाहेंगे कि पूर्वी दिल्ली को एकदम बना दे पेरिस की तरह, बढ़िया एकदम। वैसे भी पूर्वी दिल्ली का बहुत नाम है और पूरे दिल्ली में भी नाम होगा। मैं चाहती हूँ विश्व पटल पे भी ये नाम आए कि अगर जाना है और देखना है तो पूर्वी दिल्ली देख के आओ। क्षेत्र में तो जैसे हमारे एजुकेशन या हमारे हेल्थ के ऊपर इस क्षेत्रों में हमारी बहुत बड़ी समस्या है। आज हम कहीं किसी बच्चे का एडमिशन भी कराने जाते हैं, हमारे स्कूल में बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते हैं। मेडिकल के हिसाब से जाते हैं, हमारे एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया हुआ है हेडक्वार, उसमें कोई सुविधाएं नहीं, हार्ट के किसी तरीके के डॉक्टर नहीं बैठते उसमें, नीरों के डॉक्टर नहीं है। यहाँ से रेफ़र इधर कर देते, कभी LNG भी भेज देते हैं। आज भी पूर्वी दिल्ली हमारी पूर्वी दिल्ली है। आज भी हमारे जो पहले जो काम होंगे आज हम 10 साल से हमारे क्षेत्र में जो भी MP आए हैं पीछे, उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करा इस क्षेत्र में कि जो लगा कि हमारे कुछ हुआ है वो इस पूर्वी दिल्ली विधानसभा इसमें लोकसभा के अंदर। ये हमारा UP से जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा यहाँ जितने भी क्राइम हुए हैं हमारे पीछे भी कई सालों से हुए हैं। हमने देखा कि यहाँ से निकले और फट से आदमी निकल जाता है। UP में आता है, एंट्री करता है इलेक्शनों के टाइम में, वैसे के टाइम में भी UP तक की हमारी गाड़ियाँ इलेक्शनों में आ जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा UP में क्राइम है ही। और UP का क्राइम हमारे दिल्ली जो हमारा पूर्वी दिल्ली क्षेत्र है ये बिल्कुल UP से जुड़ा हुआ है।
तो इसलिए इसके बारे में इनको कुछ करना चाहिए कि जो हमारे बॉर्डर हैं उस पर कोई ऐसी कोई वो सिक्योरिटी नहीं है जिससे कि कोई गाड़ी कोई भी आ रही है जा रही है। मैंने नहीं देखा कि हम भी गाड़ियाँ सब आते हैं तो किस तरीके की कोई चेकिंग या कोई ऐसी कोई चेकिंग मैंने नहीं देखी जो बॉर्डर पे होनी चाहिए। दिल्ली राजधानी है, या कोई भी हादसा वारदात होती है लोग निकल लेते हैं। पीछे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बाद भी किसी ने वहाँ गोली चलाई थी और आया चला गया, बंदे देखते रह गए। तो राजधानी है यहाँ, तो इस पूर्वी दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा मतलब यूपी वाला माहौल बना पड़ा है। यहाँ पे कड़कड़ुमा क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं जो पहले कुछ होती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी उनको अनदेखा किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ कूड़ा करकट नाली का बाहर निकाल देते हैं। वो पूरा पड़ा रहता है, जब तक इतना गंद हो जाता है, बदबू आती है, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पे पहले कम से कम मलेरिया वलेरिया की दवाइयाँ छिड़की जाती थी, अब नालियाँ वाले भी साफ़ होती थी, लेकिन सारी नालियाँ भरी हुई हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ उसमें ना मच्छर वाले वो जो कम दवाई मारने वाले आते थे, कोई मच्छर वाला ना दवाई मारने आता है, ना कोई वो। बहुत सी कंप्लेंट दे रखी हैं, उनका कंप्लेंट का कोई हमें जवाब नहीं मिलता। और एक नारा फिर से दिया गया है बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से, जहां झुग्गी वहां मकान, 4000 मकान पूरी दिल्ली में दिए जाएंगे। क्या आपने पूरी दिल्ली में पहले सुना कि मकान दिए गए हैं? नहीं, हमने आज तक नहीं सुना था, लेकिन दिए जा रहे तो बहुत अच्छी बात है। लोगों का अगर कल्याण होता है इस चीज़ में, अगर मोदी जी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी इस बात की। लेकिन हम तो अपने हम चाहते हैं कि अपने पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र का थोड़ा सा विकास हो और यहाँ पे भी मोदी जी ध्यान दें थोड़ा सा, जिससे कि पब्लिक का थोड़ा सुधार हो। और यहाँ पे जो स्नैचिंग वैचिंग होती है उन पर भी थोड़ा सा दिल्ली पुलिस को थोड़ा सा करना चाहिए कंट्रोल। डेवलपमेंट के मामले में पूर्वी दिल्ली के बाकी इलाकों से पिछड़ा हुआ है, क्या रीज़न लगता है, जबकि यहाँ सांसद लगातार कई सांसद जीत आ रहे हैं? रीज़न ये है जी, वो बनने के बाद में थोड़ा ध्यान नहीं देते। जब तो बन जाते हैं तो आते हैं, लेकिन उसके बाद में ध्यान नहीं देते। तो शिकायतें देते हैं, उनका रिप्लाई नहीं आता कोई इस चीज़ में। ये बस ये है कि हमें जो हमारी कंप्लेंटें जो होती है उनको उन पर सुनवाई की जाए। और जैसे अब यहाँ पे इन्होंने ठेली वालों ने फल वालों ने इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है कि जगह जगह इतनी ठेली लगी हुई हैं, और सारे जो यहाँ के सारे बाहर के हैं, यहाँ का कोई भी नहीं है लोकल में, और सारा आधे से ज़्यादा क्राइम उनसे होता है, जिससे कि हमें बड़ी ट्रैफिक में भी समस्या होती है। और निकलने में बच्चे स्कूल में लेट हो जाते हैं तो इतना जाम लग जाता है, दोपहर में भी शाम को भी इतना जाम लग जाता है कि बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे सब्जी मंडी जो लगी हुई है उसमें भी इतना गंद हो जाता है कि बदबू, यहाँ तक बदबू भी, सब्जी सड़ी हुई गली हुई, रोड फुटपाथ पे पड़ी है, बहुत बुरा हाल है। उसका कुछ समाधान निकले तो हमें कुछ हमें लगे कुछ काम हुआ है। पूर्वी दिल्ली में वोटिंग के टाइम पर स्थानीय मुद्दे हावी हैं या फिर नेशनल मुद्दों पर वोट दिया जा रहा है? नहीं, मुद्दे तो देखो नेशनल पे भी कह सकते हैं या वैसे स्थानीय भी कह सकते हैं, लेकिन मुद्दे जो हम जो चाह रहे हैं कि अगर उन कामों पे अगर काम किया जाए तो हमें उसके लिए बहुत खुशी होगी। ऐसा है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी ना हर बार कैंडिडेट बदल देती है, वो कोई काम करता नहीं है। कभी किसी को ले आए, कभी चेतन चौहान को ले आए, कभी गौतम गंभीर को ले आए, कभी महेश गिरी को ले आए, जिन्होंने कोई काम नहीं करना होता, इलेक्शन जीते और चल दिए घर। कोई काम नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। सफाई सफाई तो खैर इतनी बड़ी समस्या है जो हल हो ही नहीं सकती इनसे। आज इतने साल हो गए, इतना कूड़ा बाकी इन्होंने गिनवाई दिया। गायों की प्रॉब्लम है, गायें घूमती रहती हैं सड़कों पे, इतने एक्सीडेंट होते हैं, बहुत बुरा हाल है। महंगाई का बहुत बुरा हाल है, बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। ये टॉपिक ही नहीं है, इन्होंने टॉपिक ही अपने अलग अलग से बनाए हुए हैं। हर बार बंदा बदल दो, हर बार बंदा बदलो, बात खत्म है। उसको अब इससे पूछोगे हर्ष मल्होत्रा से तूने कोई क्या किया होगा, मैं आऊँगा तो करूँगा। गौतम गंभीर निपटा गया। जो आदमी पॉलिटिकल है नहीं, जो कहता है मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, उसको आप इलेक्शन लड़वा के जितवा के और वो फिर जाके घर बैठ जाता है। इस चीज़ का फर्क पड़ता है क्या? सेलिब्रिटी को टिकट दिया और उसके बाद वो लोगों को ऐसा है जी, पड़ता ही है। जो जीतते हैं तो पड़ता ही है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं करना। एक बार उसको देखने के लिए, करने के लिए नए बच्चे हैं, जाते हैं, देखते हैं, देखना चाहते हैं उनको, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि अपनी फील्ड में वो बहुत महान है, उन्होंने बहुत काम किया। तो जो उन्होंने काम किया, जिस फील्ड में वो महान है, उसी फील्ड में उनको रखो। आप उसको यहाँ ले आए, उसको गौतम गंभीर को पूछ लेना, अगर वो सारी कॉलोनी बता दे यहाँ की, उसको कॉलोनियों के नाम नहीं पता होंगे। पूर्वी दिल्ली एक जानी जाती है गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ की वजह से। हाँ, उसका समाधान कई सालों से नहीं हुआ है। गौतम गंभीर ने कहा अभी तक करेंगे, वो कितनी बड़ी समस्या है? सर जी, गौतम गंभीर के बस की कुछ हो तो करे ना, ये कुछ करते ही नहीं है, इनकी आगे कोई पूछता नहीं है। वो देखो एमसीडी है, एमसीडी का बेड़ा गर्क है,
सब चीज़ों का तो बेड़ा गर्क है, कोई कुछ काम करके राजी नहीं है, जो जीतता है अपना घर चला जाता है। पूरे दिल्ली में वोट करते टाइम जनता क्या नेशनल मुद्दे सोच रही है या अपने इलाके के? देखो जी, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। मैं अगर नेशनल मुद्दे सोचता हूँ, लोकल मुद्दे भी हैं, नेशनल मुद्दे भी हैं, मुद्दे सारे हैं, लेकिन क्या सोचता है वो वोटर के ऊपर है। हर आदमी का पूरा अधिकार है, वो जिसको मर्जी वोट दे। इन मूलभूत समस्याओं में मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर ऑलरेडी है, ये 3 टियर में है। यहाँ पर काउंसलर भी हैं, एमएलए भी हैं और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है। तो इसमें सबसे जो मूलभूत समस्या ये है कि स्कूलों की गाड़ियों की वजह से जाम लगते हैं। उस टाइम किसी को भी अगर कोई मेडिकल इशू हो जाता है तो उनका हॉस्पिटल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। और आने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनसे यही रहेगा कि यहाँ के जो स्कूलों का जाम है उनकी तरफ और सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब पूरी दिल्ली क्राइम के मामले में भी सबसे आगे आता है दिल्ली में, क्या क्राइम कंट्रोल करना एक समस्या है या नहीं? पहले से क्राइम कंट्रोल हुआ है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें सुनने को आती थी वो पिछले 2-3 साल से नहीं सुनने को आ रही हैं। और यहाँ पे जो पुलिस आनंद विहार थाना है वो भी काफ़ी सतर्क है, और जो डीसीपी साहब हैं उन्होंने भी काफ़ी टाइट किया हुआ है इस मामले में सारी चीज़ों को। तो मेरे हिसाब से क्राइम के मामले में तो नहीं मैं बोल सकता। हाँ, ये है कि सफाई और जाम और जो स्कूलों की गाड़ियाँ हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। पूरी दिल्ली जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर दिल्ली नंबर 1 पे पोल्यूशन के अंदर है, और दिल्ली में भी नंबर 1 ईस्ट दिल्ली है, जमुना पार। जो मैं समझ चाहता हूँ कि जो भी पूर्वी दिल्ली के अंदर एमपी हमारा है वो हमारे एरिया के अंदर पोल्यूशन की समस्या को सॉल्व करे। अच्छा, क्या कुछ उम्मीद लगाई बैठे हैं जनता, खासकर पिछले कुछ सालों से जो पूर्वी दिल्ली में हल नहीं हुआ है, या पूर्वी दिल्ली को क्राइम की नज़रों से भी देखा जाता है पूरे दिल्ली में? पूर्वी दिल्ली के अंदर जैसे बहुत सारी समस्याएं, जैसे सड़कों की समस्या है, पानी की समस्या है, क्राइम के अंदर भी पुलिस ध्यान नहीं देती। तरह तरह के लोग आजकल बाहर से आते हैं और क्राइम करके चले जाते हैं। इसकी समस्या के निदान में मतलब पुलिस व्यवस्था भी ठीक नहीं है, लचर है। सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन एक तो लैंडफिल है यहाँ पर, जिसमें अक्सर आग लग जाती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन है। दूसरा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि बस अड्डा भी है, आनंद विहार के साथ ही सटा हुआ साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है और फ्रेंच कॉलोनी और झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि पॉल्यूशन के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव डालता है यहाँ के निवासियों के ऊपर। और हमेशा आप देखेंगे इंडेक्स में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन इसी एरिया का दिखाया जाता है पूरी दिल्ली के अंदर। तो पॉल्यूशन सबसे मुख्य समस्या है, जिसकी वजह से बच्चे से लेके और सीनियर सिटीजन तक सभी लोग प्रभावित होते हैं। और आने वाले समय में और ज़्यादा दिक्कतें आनी चालू हो गई हैं, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम और एलर्जी की प्रॉब्लम। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में लोगों को परेशान कर रही हैं, हैरत कर रही हैं। लोकल मुद्दे तो होते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है और पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है लोकल मुद्दों के साथ साथ जो है इंटरनेशनल या राष्ट्रीय मुद्दे भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर जैसा आपको पता है कि इंडिया गठबंधन की लड़ रही है और सामने बीजेपी लड़ रही है। क्योंकि बीजेपी ने यहाँ अक्सर जो है ना अपने कैंडिडेट चेंज किए हैं, कभी भी लोकल कैंडिडेट दिया नहीं है उन्होंने पार्लियामेंट का। लोग चाहते हैं कि एक तो लोकल कैंडिडेट हो यहाँ का पार्लियामेंट का, जिससे हम अपनी रोज़ाना की समस्याएं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो समझें और हम बताएं उसको। अक्सर सेलिब्रिटी को दे दिया जाता है, वो मिलता नहीं है और लोगों की समस्याएं जस की तस धरी रह जाती हैं। और पिछले काफ़ी समय से यहाँ की जो छोटी छोटी या बड़ी समस्याएं जो भी थी वो पार्लियामेंट लेवल, लोकसभा लेवल पे जो होनी, एक एमपी के तौर पे जो होनी चाहिए थी, नहीं हुई हैं। समस्याएं बहुत हैं, अनगिनत हैं, लेकिन वो कभी दूरी नहीं हुई। महंगाई और बेरोजगारी तो पूरी इंडिया के अंदर है, खाली एक खास दिल्ली के अंदर, ईस्ट दिल्ली के अंदर नहीं है, पूरी तरह है बेरोजगारी। आप देखो ना कि किसी भी एक छोटे से एरिया के अंदर सब्जी वाले कितनी रेडियाँ हो गई, पहले हमने कभी नहीं देखा। जब से 2014 के बाद जब से ये सरकार बनी है तब से देखो कि रेडियो को लाइन लगी पड़ी है। ई रिक्शे वाले कितने लोग हो गए, हज़ारों ई रिक्शे वाले हो गए, चलना मुश्किल हो गया सड़क के ऊपर। और नाम क्या है, गाड़ियों को छोटी छोटी गाड़ियाँ जो हमारी खड़ी करनी है फुटपाथ के ऊपर, उसका मुश्किल हो गया। क्योंकि फुटपाथ पे इतने सारे सब्जी वाले खड़े हो गए हैं कि पूछो मत। क्योंकि फैक्ट्रियों में रोज़गार नहीं मिल रहा, आप क्रिएट नहीं कर रहे काम,
ये सब सरकार की नाकामी है। पूर्वी दिल्ली को हमेशा सुतेला व्यवहार किया गया है। पूर्वी दिल्ली के कभी भी कोई भी यहाँ पर जितने भी नेता आए हैं सबने सुतेला व्यवहार किया है। यहाँ को चाहे सफाई हो चाहे क्राइम हो, हर चीज़ में यहाँ पे मैंने देखा है कि हम लोगों नेताओं के पास जाते हैं, कोई अपने मुद्दा उठाते हैं तो वो आनाकानी करते हैं कि नहीं अच्छा हम करते हैं क्या क्या नहीं, कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोगों का अपने मकान में जिसमें हम रहते हैं हम उनको बोलते हैं रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो वो भी कहते हैं कि अच्छा हम देखते हैं करते हैं। कभी भी उन्होंने हम लोगों के साथ कोई ऐसा आज तक नहीं दिया कि हाँ भाई हम इस पे विचार करते हैं पर सिर्फ ये मैं तो यही कहूँगा कि धर्म की राजनीति ना करें। और जिस हिसाब से पहले दिल्ली के अंदर काम हुआ था, जब हमारी शीला की सरकार थी तो मैंने देखा था पूरी दिल्ली बहुत अच्छा चमक रहा था और इतनी चमक धमक थी और इतनी सफाई रहती थी। उसके बाद तो मेरे को लग रहा है कि अब तक दिल्ली में जो भी नेता आए हैं यहाँ पर कोई ना काम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो बिल्कुल सुतेला व्यवहार किया है। पूर्वी दिल्ली को तो बिल्कुल साइड किया है, जैसे आप कह रहे थे कि बिल्कुल कि पूर्वी दिल्ली से बिल्कुल हटके कर रखा है इन लोगों ने। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई अगर कोई भी आए तो ऐसा नेता जो पूर्वी दिल्ली के लिए काम करे तो हम लोग उनका साथ देंगे। देखिए जी, महंगाई और बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त है। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। देखो इतनी गलत चीज़ें नज़र आती जा रही हैं। कोरोना के मामले में देख लो, कोरोना के इंजेक्शन के मामले में देख लो, जितनी चीज़ें हमें सुनाई पड़ रही हैं, तो आप जिस बंदे को वो इंजेक्शन लगा हुआ है उसको टेंशन तो हो गई, वो तो टेंशन से मर जाएगा। पोल्यूशन तो हमारे स्वास्थ्य हमारे शरीर के लिए क्षेत्र का पूरी दिल्ली का पूरे मेरे ख्याल लगता है इंडिया का नंबर 1 है यहाँ पर। और इसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। पहले भी बता रहे थे कि पोल्यूशन के लिए हमने ये मशीनें लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं। आज की डेट में भी आज भी हम बैठे हैं ऐसे जहर मतलब एरिया ऐसा हो गया कि हमारा क्षेत्र तो सबसे नंबर 1 है। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सब कुछ हमारे इस आनंद विहार में है। इससे ज़्यादा कोई पोल्यूटेड एरिया है भी नहीं सर पूरी दुनिया में। अच्छा, कितना हैवी है यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा, या फिर राष्ट्रीय मुद्दा यहाँ ज़्यादा हैवी है? जी, पूर्वी दिल्ली आबादी के मामले में सबसे ज़्यादा गरीबी हमारे इस क्षेत्र में है। इससे महंगाई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, क्योंकि आबादी भी सबसे ज़्यादा, बेरोजगारी तो है ही। पर हर मामले में किसी भी तरीके से आदमी रेडी पेटी कहीं ना कुछ लगा के काम धंधे कर रहा है। काफ़ी लोग कोविड से ऐसे मरे हुए थे, बहुत परेशान थे। काफ़ी लोग यहाँ से निकले चले गए, वापस भी नहीं आए कि लोगों को काम धंधा जो थे वो छूट गए। आज भी बेरोजगारी, काम धंधे, नौकरियाँ किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो आप हॉस्पिटल या एजुकेशन में आज 40-50% वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। कोई वैकेंसियाँ आजकल 10, 12, 15 साल से कोई सी बताते कौन सी वैकेंसी निकाली है। सब ठेकेदारी प्रथा पे काम चल रहा है। हर डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ काम बल्कि इन्होंने प्राइवेट करते जा रहे हैं। हम तो जो डिपार्टमेंट थे गवर्नमेंट के वो भी प्राइवेट करते जा रहे हैं। बेरोजगारी तो बढ़ेगी। पॉल्यूशन का मुद्दा मेरे हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन करूं 92, 93, 94 और उसके बाद आज में, तो काफ़ी फ़र्क है पॉल्यूशन में, काफ़ी कंट्रोल है। और आने वाले टाइम में जैसे दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें इंट्रोड्यूस की हैं, काफ़ी कंपनियां जो ईवी व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, जो आगे पॉल्यूशन को थोड़ा सा काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और महंगाई और बेरोज़गारी के मुद्दे पर अगर आप बात करें तो महंगाई और बेरोज़गारी का मुद्दा हार्डली मैटर्स। जिसके पास जॉब नहीं है वो कहता है जी मैं बेरोज़गार हूँ। जिसके पास जॉब है वो आज भी 10,000 की थाली में रोटी खा रहा है। तो मैं इसको, आपकी क्या स्किल है, आपकी स्किल से मार्केट में आते हैं। और अगर मैं एक स्किल ले लूँ कि जी एक यहाँ पे सब्जी वाला सब्जी बेचता है या फ्रूट वाला फ्रूट बेचता है, और एक जो अपना प्राइवेट जॉब करता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से प्राइवेट जॉब वाला थोड़ा ज़्यादा सफ़र कर रहा है और वो थोड़ा सा कम सफ़र कर रहा है। हालांकि ऐसा कोई हाई तौबा वाला सिस्टम नहीं है कि जी रोटी खाने के लाले पड़ गए हैं, ये बिल्कुल बेरोज़गारी हो गई है। ऐसा कोई मुद्दा मेरे को नज़र नहीं आ रहा। बैठक में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।